नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी बस चैनल पे। तो साथियों, आज यहाँ पे वाच्य के जो प्रश्न है उनको लेकर के हम उपस्थित हैं। तो साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होता है सही वो हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे भाववाच्य है। तो यहाँ पे चला नहीं जाता है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं। वाच्य के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि भाववाची क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अपना भाव ही की प्रधानता का बोध हो, उसे यहाँ पे भाववाच्य कहा जाएगा। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। वाच्य में यहाँ पे कर्ता के साथ, भाववाच्य में कर्ता के साथ से एक वचन और अन्य पुरुष में अधिकतर निषेधात्मक रूप देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे है कि मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में कौन सा यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, गलत वाक्य है या फिर भाववाच्य है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होता है वो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाता है, कर्मवाच्य यहाँ पे हो जाएगा। आगे है यहाँ पे प्रश्न है, इसका जो विश्लेषण है काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देते हैं कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो राम से रोटी खाए जाते हैं, राम से रोटी खाई गई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो ये यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है। आगे है कि राम से रोटी नहीं खाया जाता, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप राम से रोटी नहीं खाई जाती है क्रिया के रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं। तो आगे यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द का उसमें जो लगे हुए प्रत्यय का यहाँ पे गलत है वह ये यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरता, सुंदर प्लस ता, बचपन, बच प्लस पन, यहाँ पे कठिनाई, कठिनता, पांचवा, पाँच प्लस ई। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें कि ये बचपन हो जाएगा, बच प्लस वन, ये आपका सही हो जाता है। आगे है कि प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है। तो प्रामाणिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक और प्रामाणिक। तो यहाँ पे इस प्रकार देखेंगे तो बी आपका सही हो जाता है। यहाँ पे बी आंसर प्रामाणिक यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आसन पद्धति के प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रत्यय के प्रश्न दिख रहे हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तो शिक्षक है, पौरुषीय है, मायावी है, यहाँ पे सजावट है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि सजावट शब्द से मूल शब्द सज धातु है, इसमें कृत प्रत्यय कष्ट से जुड़ने से सजावट शब्द बनता है। इस प्रकार सजावट शब्द में कृत प्रत्यय है, जबकि अन्य विकल्पों में तद्धित प्रत्यय है, परंतु क्रिया या धातु में अंत में लगने वाला प्रत्यय को कृत प्रत्यय या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने प्रश्न देखा है, पूज्य है, करणीय है, पाठक है, वासुदेव है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, वासुदेव यहाँ पे हो जाता है। आगे है यहाँ पे कि किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है। सुनहरा में, पाठक में, लड़ाई में, दर्शनीय में। सुनहरा में यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सुनहरा में यहाँ पे तद्धित प्रत्यय का प्रयोग देखने को मिल रहा है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि मूल शब्द, यहाँ पे देखिए मूल शब्द सोना है, संज्ञा जोड़ के यहाँ पे हरा कर दिया, सोना हरा। और ये तद्धित प्रत्यय के जो है प्रकार हुए, प्रत्यय के आकार देगा तो तद्धित है। यहाँ पे पठ धातु में अक जोड़े और यहाँ पे ये हो जाएगा कृत, जो है कृत प्रत्यय। आगे है कि लड़ प्रस क्रिया में आई हो जाएगा, जैसे लड़ाई है मूल शब्द इसका, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ये कृत के अंतर्गत। दर्श में धातु है अनीय, ये भी कृत के अंतर, दर्शनीय जो होता है
वो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे भी कृत प्रत्यय का प्रयोग देखने को, जैसे पठ है तो पठनीय हो जाएगा, लड़ है यहाँ पे लड़ाई हो जाएगा, दर्श है तो दर्शनीय हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे प्रत्यय हो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? यहाँ पे पठनीय है, कृपालु है, गंतव्य है, हसोड़ है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि बी हो जाएगा, इसमें कृपालु हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय का उदाहरण है क्या है? धनवान है, नमकीन है, नीलिमा है, खिलाड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल ही सही, डी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं है किसमें? बुराई में, अच्छाई में, भलाई में, सिलाई में। तो जिसमें नहीं है तो सिलाई में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, डी आंसर आपका यहाँ पे होता है सही। आगे यहाँ पे है प्रश्न कि यहाँ पे पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कृदंत है, तद्धित है, या फिर स्त्री है, या प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा उसमें भी बी हो जाता है, बिल्कुल ही सही, तद्धित प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और प्रश्न जो हैं वो बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं उन प्रश्नों को कि गौरव किस तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना है? आ से, इक से, आयन से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गौरव जो है ए हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल ही सही, ए यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लोइक है, किक है, अक है, इक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सही? इसमें कौन सा? इक यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है, इसके अंतर्गत औ का वृद्धि रूप यहाँ पे ग्रहण कर रहा है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो जिसमें नहीं है, तेली में, चमेली में, माली में, अलवेली में। यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा, किस में सही हो जाता है? यहाँ पे बी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि इस चमेली में जो है वो प्रत्यय की जो है इक प्रत्यय इक शब्द में यहाँ पे नहीं है। यहाँ तेली है, माली है, अलवेली है, चमेली है, इसमें जो है ई प्रत्यय देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है चमेली शब्द में यहाँ पे इक प्रत्यय नहीं, से शब्दों में यहाँ पे ई प्रत्यय हो जाता है। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि इम है, कि आ है, इमा है, या फिर माँ है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है कि इसमें ईमा प्रत्यय देखने को मिल रहा है, अरुणिमा। अणुआ में इस ईमा प्रत्यय लगा है, इसमें संयुक्त रूप से इम प्लस आ हो जाएगा, इसलिए है ये यहाँ पे हो जाता है। अणुआ में, नीलिमा में, मधुरिमा में, आदिसम में ईमा प्रत्यय देखने को मिलता है। आगे है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दर्शनीय है, दुर्गुण है, भिक्षुक है, कर्तव्य है। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाता है, इसमें दुर्गुण में यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे प्रत्यय के जो शब्द हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे। तो साथियों हम आशा करते हैं आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम उपसर्ग और पर्यायवाची के प्रश्नों को लेकर के अगले जो है यहाँ पे अगला वीडियो बनाने वाले हैं। तो साथियों आप यहाँ से अपनी ग्रामर के प्रश्नों को भी मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग शेयर करना और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, तब तक ताकि मेरा भी थोड़ा मनोबल आप लोग यहाँ पे बढ़ा सकें। क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से होती रहे। तो साथियों आप भी थोड़ा मेरे बारे में सोच लीजिए। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।